इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल है, सो एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से चेक करो। एफ ऑफ एक्स दिया आपको एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, करेक्ट, इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो ध्यान सुनो, यहाँ कितने अननोन है, दो अननोन है a और b, टू अननोन है, और दो बार डिवाइड कर रहा है, एक बार डिवाइड करता है किससे, x माइनस 1 से, और एक बार डिवाइड करता है x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर आता है कितना, 5 एंड 19। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनिएगा, ये लीजिए केस 1 में वो किससे डिवाइड करता है, ये केस 1 है, डिवाइडिंग बाय x माइनस 1 से करता है वो, है ना, बाय x माइनस 1 से करता है, तो रिमाइंडर कितना आता है, तो जो पहले लिखा है वो पहले वाले से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर आता है कितना, 5। और केस 2 जब वो x प्लस 1 से डिवाइड करता है इसी पॉलिनोमियल को बाय डिवाइडिंग बाय x प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आता है, 19 आता है, ऐसा उसने बोला। ठीक, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। रुक जाओ, भी रुक जाओ, रुक जाओ, कह रहा है तो ये बताओ कि जब उस f ऑफ x को आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्वेश्चन छोड़ दो आप, पहले रुक जाओ, क्वेश्चन छोड़ो, रुको, पहले तो आप को एक काम करना है, क्या, इस पॉलिनोमियल में जो a और b हैं यही नहीं पता है आपको, समझो, पॉलिनोमियल की असली हालत नहीं पता आपको, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप पॉलिनोमियल को असली बना लो, असली, अभी नकली है वो, मतलब ए और बी कोई रियल नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता। भाई जब तक पॉलिनोमियल असली असली में नहीं पता होगा किसी सवाल का हम कैसे जवाब देंगे, बताओ। ठीक, तो ए और बी को पहले निकालो, कैसे निकाले, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एक बात बताओ, जब x माइनस 1 से डिवाइड करता है तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे केस 1 में, ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1, तो इसमें 1 डालोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, एक रिमाइंडर तुम निकालोगे और एक क्वेश्चन में दिया है, दोनों को इक्वल कर दोगे, मतलब, पहले मेरी बात ध्यान सुनना, एफ ऑफ 1 जब निकालोगे तुम, ठीक, निकाल लो, तो यही एफ ऑफ 1 रिमाइंडर होगा, मतलब एक तरीके से एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे के रखा है क्वेश्चन में, 5, खुद दिमाग लगा लो, एफ ऑफ 1 ही तो क्या है, रिमाइंडर है, यस सर, और रिमाइंडर कितना दे के रखा है, 5, तो एफ ऑफ 1 ही तो 5 है, समझे। तो बहरहाल आप एफ ऑफ 1 निकालो, जहां जहां एक्स से 1 रखो, तो 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1, सो 1 का क्यूब, और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1, सो 1 का स्क्वायर, माइनस ए इंटू 1 और प्लस बी। तो यहां से आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, एफ ऑफ 1 की जगह तुम कितना रख सकते हो, 5 रख दोगे, इज इक्वल्स टू 1 की पावर 4 1, 1 का क्यूब 1, 2 1 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, माइनस ए इंटू 1 ए और प्लस बी। सही है, चेक कर लेना। तो 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 होगा माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, चेक कर लेना, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2 2, और आगे आगे क्या, माइनस ए प्लस बी। अब ये वाला 2 इधर जाएगा, यस सर, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी, 5 माइनस 2 3, तो 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ए प्लस बी। तो एक तरीके से यहां से आपके पास केस बना, क्या बना, बहुत ध्यान से देखना, माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है, यस और नो, माइनस ए प्लस बी 3 के इक्वल आ रहा है, सो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पर आइए, अब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आता है, 19, तो x प्लस 1 से डिवाइड करोगे का मतलब क्या है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे और यहां से x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर माइनस 1 आएगा, तो f ऑफ माइनस 1 निकालोगे, और जो f ऑफ माइनस 1 आप निकालोगे वही आपका रिमाइंडर होगा, यानी कि एक तरीके से f ऑफ माइनस 1 कितना दिया है, 19 दिया हुआ है क्वेश्चन में। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां माइनस 1 रखेंगे, तो x की जगह माइनस 1, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 3 और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस ए इंटू एक्स की जगह माइनस 1 प्लस बी। तो अब ध्यान देना जरा, एफ ऑफ माइनस 1 की जगह कितना रखेंगे, 19,
इज इक्वल टू -1 की पावर 4 कितना होता है 1, और -1 का क्यूब -1, -2 इंटू -1 +2, और +3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस a इंटू 1 इज a और प्लस b, यहां से आ जाएगा 19 इज इक्वल्स टू 2 + 1 3, और 3 बनता 3, 3 + 3 6, 6 प्लस a प्लस b, 6 आएगा इधर, सो 19 - 6 13, 13 इज इक्वल्स टू a प्लस b। यानी कि अगर आप ध्यान से चेक करें तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो, तो वो मैं आपको न्यू पेज पे दिखा रहा हूं। एक इक्वेशन है -a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकंड। ठीक, ऐड कर दो दोनों को, आता है ऐड करना, कुछ लोग ऐड भी नहीं कर पाएंगे। सुनो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा -a प्लस बी, और प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लगा के, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, सो 3 + 13। अब यहां से ब्रैकेट हटा सकते हो आप, तो माइनस का a प्लस का b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 13 + 3 16, और -a कैंसिल, -a प्लस a कैंसिल, b प्लस b 2b इज इक्वल टू 16। 2 से डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 16/2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 8। चलो कम से कम b तो आया। ठीक, b की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। पुटिंग b इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2, रख दीजिए। क्या है इक्वेशन नंबर 2, क्या है तुम्हारी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13 है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, a की जगह हम कितना रखेंगे, a हमें निकालना है, और प्लस b की जगह कितना रखेंगे 8 इज इक्वल्स टू 13। 8 उधर जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू 13 - 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक, a आ गया, b आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि पॉलिनोमियल को ठीक ठीक बना लो, पॉलिनोमियल को ठीक ठीक बना लो। कहां गया तुम्हारा भाई पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ये। तो यहां a और b की वैल्यू रख देंगे तो ये ठीक ठीक बन जाएगा। अब यहां पर जगह है नहीं, तो मैं नए पेज पे जा रहा हूं, या एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, a और b तुम्हारे आ चुके हैं, a 5 है, b 8 है, यहां लिख दे रहा हूं, a कितना है 5 है और b कितना है 8 है। तो अपने पॉलिनोमियल को ठीक ठीक बनाओ, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या था, x की पावर 4 की जगह x की पावर 4 माइनस 2x³ और प्लस 3x², और ध्यान देना जरा माइनस का, अब ध्यान दो a की जगह क्या रखोगे 5, तो -5 और x की जगह x, और प्लस b की जगह क्या रखोगे 8। ये असली पॉलिनोमियल बन गया। अभी तक नकली था, उसमें a और b था, a और b की वैल्यू निकाल के रख दी। a की जगह 5 तो -5x बन गया, और b की जगह 8। ये पॉलिनोमियल है, यही एफ ऑफ एक्स है। अब उसने क्या बोला आपसे, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा था रिमाइंडर, अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x-2। अब उसने बोला कि रिमाइंडर निकालो जब इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को हम किससे डिवाइड लगाते हैं x-2 से। तो बताओ रिमाइंडर निकाल लोगे रिमाइंडर थ्योरम से। अब क्या करेंगे, x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, सो यहां से x बराबर 2 आ जाएगा, इसको लाके यहां रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। सो
प्रॉब्लम क्या थी, ए और बी की वैल्यू नहीं पता थी, तो रिमाइंडर आ नहीं पाता x माइनस 2 से डिवाइड करके, ए और बी के टर्म्स में आता, तो ए और बी पहले निकाल लोगे आप दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह 2, तो यहां से आएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2, सो 2 की पावर 3 और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 8। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लोगे वही आपका रिमाइंडर होगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा भाई, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 टू द 16 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 3 जा 12 होता है, माइनस 5 2 जा 10 होता है और प्लस 8 होता है। 16 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 12 माइनस 8 कितना होता है 2, 2 प्लस 8 कितना होता है 10। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना। 12 माइनस 10 2, 2 प्लस 8 10 है ना, यस, प्लस 10 आ रहा है रिमाइंडर। आंसर चेक कर लीजिए अपनी आंसर शीट में।